सभी का स्वागत है। आज हमने क्लास 12 एग्रीकल्चर में बायोलॉजी का लेसन नंबर 9 जिसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसमें जो गेहूं है, गेहूं का मोल्ला रोग, इसके क्या लक्षण थे, इसके रोगजनक के बारे में, रोग चक्र के बारे में और इसके प्रबंधन के उपाय कौन से उनके बारे में पढ़ा। तो अपने लास्ट वीडियो में गेहूं का मोल्ला रोग है इसे कंप्लीट किया था। आज अपने इस वीडियो में सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग है, ये कौन सा होता है, इसके पादपों में क्या क्या प्रभाव होते हैं, कौन से लक्षण है, रोगजनक क्या है और इसके प्रबंधन के उपाय कौन से उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग। सबसे पहले इसे किसमें देखा गया, ककड़ी कुल पर जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि का उल्लेख किया गया। सर्वप्रथम ककड़ी कुल में यानी कुकुरबिटेसी ककड़ी कुल में इसे देखा गया। किसने देखा, बर्कली ने इंग्लैंड में खोज की ककड़ी कुल में इस सूत्रकृमि के संक्रमण को, और भारत में बारबर वैज्ञानिक ने चाय के बागवानों में देखा। भारत में कहाँ देखा गया, चाय के बागवानों में देखा गया। और यह किससे, एक मादा सूत्रकृमि होती है जो कौन सी प्रजाति, मिलोइडोगाइन प्रजाति की होती है, उसके द्वारा यह रोग फैलता है। तो मिलोइडोगाइन प्रजातियों के द्वारा मादा सूत्रकृमि है वो रोग फैलाती है। लगभग 1700 पादप प्रजातियों पर इनके रोग को देखा गया। जो सूत्रकृमि की प्रजाति कौन सी होती है, सूत्रकृमि की मादा सूत्रकृमि की मिलोइडोगाइना प्रजातियों द्वारा यह संक्रमण किया जाता है। यह संक्रमण किया जाता है। और जब ये मादाएं परिपक्व हो जाती हैं तो एक गाढ़ की तरह कार्य करती हैं और सब्जियों को जो संक्रामित या संक्रमित करती हैं और जड़ ग्रंथि रोग फैलाती हैं। 1700 पादप प्रजातियों पर इनका प्रभाव देखा गया, जिसमें ककड़ी कुल, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, गाजर, मूली, इन सभी में इनकी जड़ों में इसका संक्रमण देखा गया मादा सूत्रकृमि का। अब यह रोग कौन से रोगजनक, मतलब इसकी प्रजाति कौन सी, मिलोइडोगाइना है, कौन सी प्रजाति है इसकी, तो इस सब रोग का रोगजनक का नाम लिखेंगे मिलोइडोगाइन प्रजातियां। जितनी भी मिलोइडोगाइन की प्रजातियां हैं वो यह जड़ ग्रंथि रोग फैलाती हैं। मिलोइडोगाइन प्रजातियां, तो इनके लक्षण, लक्षण क्या है, ये सूत्रकृमि जड़ों और कंद फलों के परजीवी होते हैं। और ये कैसे अपने लक्षण प्रकट करते हैं, तो रोग फर्स्ट है इसमें रोगग्रस्त पौधे होते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। रोगग्रस्त पौधों की वृद्धि रुक जाती है। रोगग्रस्त पौधों की वृद्धि रुक जाती है। सेकंड है रोगी पौधे खेत में बिखरे हुए पाए जाते हैं। रोगी पौधे खेत में बिखरे हुए पाए जाते हैं क्योंकि जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि S
असमान रूप से खेत में वितरित होते हैं, क्योंकि जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि, क्योंकि जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि असमान रूप से खेत में वितरित होते हैं, खेत में वितरित होते हैं। फिर अगला लक्षण है रोगी पौधों का क्षेत्रफल जुताई एवं सिंचाई की दिशा में बढ़ता है। रोगी पौधों का क्षेत्रफल मतलब किस तरफ ये अपना आकार बढ़ाते हैं, जब पर सिंचाई अधिक हो और जुताई अधिक की गई हो। तो रोगी पौधों का क्षेत्रफल सिंचाई व जुताई की दिशा में बढ़ता है, जुताई की दिशा में बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है जड़ों एवं भूमिगत भागों पर संक्रमण होता है। जड़ों में भूमिगत भागों पर संक्रमण होता है। संक्रमित जड़ों का व्यास, संक्रमित जड़ों का व्यास संक्रमित जड़ों का व्यास स्वस्थ जड़ों की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक होता है। स्वस्थ जड़ों की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक होता है तथा जड़ों में गांठों का निर्माण होने के कारण पहले तो जड़ें उनकी मोटाई बढ़ जाती है, कितना व्यास हो जाता है, 2 से 3 गुना व्यास अधिक हो जाता है और जड़ों में गांठों का निर्माण होने के कारण जड़ें मुक्ताकार हो जाती हैं। अगला लक्षण है 5 नंबर, जड़ों में गांठों का निर्माण होने के कारण जड़ें मुद्राकार हो जाती हैं, जड़ें मुद्राकार हो जाती हैं। फिर अगला लक्षण है संक्रमित जड़ के गांठ वाले भाग में, संक्रमित जड़ के गांठ वाले भाग में, संक्रमित जड़ के गांठ वाले भाग में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश का अधिक संचय होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश का अधिक संचय, अधिक संचय होता है क्योंकि ऊपरी भाग में स्थानांतरित नहीं हो पाता है, क्योंकि ये ऊपरी भाग में स्थानांतरित नहीं हो पाता है, स्थानांतरित नहीं हो पाता है।
गांठ के निर्माण के अतिरिक्त जड़ों का द्विशाखन कुंचित मूलाभ, जड़ों का द्विशाखन कुंचित मूलाभ कंद के फलियों पर फुंसी जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। कंद व फलियों पर फुंसी यानी फोड़े जैसी संरचना बन जाती है, जैसी संरचना बन जाती है। फिर आगे अगला लक्षण है पिटिका युक्त उत्तकों से, पिटिका युक्त उत्तकों से पोषक तत्वों का शरण या रिसाव हो सकता है। पोषक तत्वों का शरण या रिसाव हो सकता है। इसके बाद लास्ट लक्षण है जड़ गांठ उत्पन्न होने से पौधे की जल व पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। जड़ गांठ उत्पन्न होने से पौधे की जल व पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब्जियों का जो जड़ ग्रंथि रोग है, जो किसे मिलोहिडोगाइना प्रजातियों द्वारा फैलाया जाता है, उसके ये प्रमुख लक्षण हैं। अब इसके बाद में क्या है आगे, जो इसका रोग चक्र, रोग चक्र में किस प्रकार से ये अपना संक्रमण करता है। रोग चक्र, तो रोग चक्र में क्या, रोगजनक सूत्रकृमि की उत्पत्ति और पुनरावृत्ति, सूत्रकृमि की उत्पत्ति व पुनरावृत्ति, उसकी सूत्रकृमि की उत्पत्ति व पुनरावृत्ति मादा द्वारा परपोषी ऊतकों में, मादा द्वारा परपोषी ऊतकों में, परपोषी ऊतकों में अथवा मृदा में स्रावित जिलेटिन्स मैट्रिक्स में, अथवा मृदा में स्रावित जिलेटिन पदार्थ होता है जो मादा द्वारा स्रावित होता है। जिलेटिन पदार्थ, मृदा में स्रावित जिलेटिन पदार्थ यानी मैट्रिक्स में दिए गए अंडों से होती है।
इसमें यानी आधात्री में दिए गए अंडों से होती है। तो कैसे इसकी पुनरावृत्ति होती है? जो ये सूत्रकृमि है ये मृदा में पाए जाने वाले जो जिलेटिन पदार्थ है उसके द्वारा होती है। ये अंडे दीर्घवर्ताकार होते हैं। इनके अंडे कैसे होते हैं? अंडे वर्ताकार अंडे दीर्घवर्ताकार होते हैं। सूत्रकृमि जड़ों पर बनी पुट्टियों का आकार फूलकर सूत्रकृमि जड़ों पर बना पुट्टियों का आकार फूलकर मादा सूत्रकृमि से भी बड़ा हो जाता है। मादा सूत्रकृमि से भी बड़ा हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है? जो अंडे होते हैं, अंडों में भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण के निर्माण के बाद डिंबक का विकास होता है। अंडों में भ्रूण के निर्माण के बाद डिंबक का निर्माण होता है। डिंबक का निर्माण होता है। प्रथम निर्मोचन अंडे में ही होता है। प्रथम निर्मोचन यानी डिंबक का निर्माण, प्रथम निर्मोचन अंडे में होता है। जिसके बाद डिंबक की द्वितीय अवस्था बनती है। जिसके बाद डिंबक की द्वितीय अवस्था बनती है। द्वितीय अवस्था बनती है। और जब अनुकूल अवस्था आती है तो ये डिंबक कैसे बाहर निकल जाते हैं। अनुकूल अवस्था में ये अंडे से बाहर आ जाते हैं। डिंबक अनुकूल अवस्था में डिंबक अंडे से बाहर आ जाते हैं। डिंबक अंडे से बाहर आ जाते हैं। ये बिल्कुल छोटे बेलनाकार आकृति के होते हैं, रंगीन होते हैं और पूंछ इनकी मुड़ी होती है। कैसा आकार होता है इनका? छोटे, ये यानी डिंबक, डिंबक छोटे, रंगहीन और इनकी पूंछ कैसे होती है? पूंछ मुड़ी हुई। मुड़ी हुई होती है। इसके बाद आगे ये रेस्ट अवस्था में बदलते हैं और फिर ये मृदा से बाहर निकल कर आगे जो फसल है उसकी जड़ों में रोग पहुंच जाते हैं। तो ये रोग चक्र है इसका। सब्जियों की जड़ ग्रंथि रोग में जो सूत्रकृमि द्वारा रोग फैलाते
सब्जियों के जड़ ग्रंथि रोग के बारे में आज अपने इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके प्रबंधन के उपाय पढ़ेंगे।